आज हम देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आते हैं एग्ज़ाम में। अभी भी सी टेट में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था पायलट के ऊपर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, ये हार्वर्ड गार्डनर जी हैं, उन्होंने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई है, जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारी समझ होती है, उसके उन्होंने तरीके बताए हैं। जी हाँ, तो वो कुल मिलाकर के 8 उसके तरीके होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो उसके कुल मिला के यहाँ पे कितने हैं, कुछ 8 तरीके हैं। म्यूज़िकल है, बॉडी काइनेस्थेटिक है, इंटरपर्सनल है, वर्बल लिंग्विस्टिक है, उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिक, फिर है नेचुरलिस्टिक है, यानी नेचर के ऊपर जो रहता है, फिर क्या है, इंट्रापर्सनल भी है, इंट्रापर्सनल, फिर विजुअल स्पेशियल। तो इन्होंने कुल 8 प्रकार की यहाँ पे बुद्धि का कुछ क्या है, सिद्धांत दिया है। किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया है। तो इसे हमें अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि बताइए जो पायलट है वो हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि के सिद्धांत के हिसाब से कौन सी बुद्धि में आएगा, तो वो स्पेशियल में आएगा, स्थानिक बुद्धि में आएगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने कुछ 8 तरह की बुद्धि के प्रकार बताए हैं कि एक जो इंसान है उसमें किस तरह की बुद्धियां होती हैं। जो पूरी दुनिया में इतने इंसान हैं, सबके अंदर अलग अलग बुद्धि हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है तो किसी और फील्ड में अच्छा नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा आपके खुद के घर, खानदान, परिवार में, अपने आसपास में, आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में ही, कि बहुत सारे जो कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, लेकिन खेल कूद में बहुत अच्छा मन लगता है। वो गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खेल कूद बहुत अच्छा कर लेते हैं और गाना वगैरह नहीं गा पाते। तो सबकी जो बुद्धि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो अलग अलग होता है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट नंबर पे है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लिखा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धि। सेकेंड नंबर पे है लॉजिकल मैथमेटिक्स। लॉजिकल मैथमेटिक्स, तार्किक गणिती। ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत तेज चलेगा, जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, जो गणित वगैरह, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन चीज़ों को बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेंगे, जो निर्णय बहुत सूझबूझ के साथ, समझ के साथ लेते हैं। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग की बुद्धि जो सांगीतिक होगी, यानी संगीत से भरे होंगे। ऐसे लोग को संगीत बड़ा पसंद होगा, म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं। फिर है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में वे लोग होंगे जो बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटरपर्सनल में खुद को समझते हैं, ये दूसरों को समझने वाले होते हैं। अंत व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक, ये दोनों में फ़र्क हमें समझना है। आगे चल के देखेंगे कौन कौन हो सकते हैं। इंटरपर्सनल में ऐसे लोग होंगे जो लोगों को बाउंड करके रखते हैं अपनी बातों से। उनके पास गजब की ताकत होती है, शक्ति होती है, बोलने की शक्ति होती है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्ट करने की। इंटरपर्सनल में क्या होता है, इंसान खुद को समझता है। यहाँ पे सेल्फ स्मार्ट होता है। आप अपने आप को कितना समझते हैं, इस पे इंटरपर्सनल आएगा। फिर है बॉडली कैनेस्थेटिक, दैहिक इंद्रियागत। इंद्रियागत यहाँ पे देखेंगे ऐसे लोग जिनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होगी, जैसे एथलीट हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, डांसर हो गए, ठीक है। सर्जन इसमें भी आएंगे। सर्जन यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है, सर्जन। सर्जन स्पेशियल में भी आते हैं, स्थानिक बुद्धि में भी आते हैं, और बॉडली कैनेस्थेटिक में भी आते हैं। फिर है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक में क्या होगा, प्रकृतिवादी, जिनको प्रकृति से बड़ा प्रेम होगा, पसंद होगा। फिर स्पेशियल, स्थानिक बुद्धि वाले लोग, जिनको, जिसमें पायलट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या आता है, पायलट, जो क्वेश्चन भी आया था कि पायलट कौन सी बुद्धि में आएगा। तो जो पायलट है, हवाई जहाज चलाने वाला, वो किस में आएगा, स्पेशियल में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि उसको स्पेस का, जगह का, स्थान का ज्ञान इजीली होता है। बहुत सारे लोग होते हैं देखकर ही जगह का। जो हार्वर्ड गार्डनर जी ने मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया एक एक करके कि किस इंटेलिजेंस में कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे हमें पहचान होगी कि किसी शख्सियत के अंदर
किसी प्रोफेशनल के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर ये कौन सी इंटेलिजेंस पाई जा रही है। तो आप इंसान को और उसका पेशा देख करके, प्रोफेशन देख करके, उसका काम देख करके, उसका हुनर देख करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बता सकते हो, पहचान सकते हो कि उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है। ये काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉयर को लिया हुआ है। तो जो लॉयर वगैरह हैं, स्पीकर हैं, यानी कोई कुछ बोलने वाला, या होस्ट हैं किसी प्रोग्राम की, वो मेजबानी कर रहे हैं, ऑथर या राइटर हैं, या क्यूरेटर हैं। क्यूरेटर कौन होता है? जो म्यूजियम कीपर होता है, म्यूजियम की देख रेख करता है। म्यूजियम आप जानते हैं सैकड़ों हजारों साल की जो विरासत होती है किसी देश की, कोई चीज़ें होती है, उसकी देखरेख करने वाले कहते हैं। जर्नलिस्ट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। तो इनकी ये कौन सी बुद्धि में आएंगे? ये आएंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएंगे। किस में आएंगे? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। तो लॉयर किस में आएंगे? भाषाई बुद्धि में आएंगे। स्पीकर या होस्ट किस में आएंगे? भाषाई बुद्धि में आएंगे। ऑथर या राइटर किस में आएंगे? भाषाई बुद्धि में आएंगे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएंगे। इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? लेखक के अंदर, स्पीकर के अंदर, होस्ट के अंदर, लॉयर के अंदर, एडवोकेट के अंदर, क्यूरेटर के अंदर, जर्नलिस्ट के अंदर, पत्रकारों के अंदर, टीचर के अंदर, इनके अंदर पाई जाएगी भाषाई बुद्धि। इनकी भाषा में अच्छी पकड़ होगी, ये पढ़ने। अब देखेंगे और कौन कौन पाया जाएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। जर्नलिस्ट हो गए, ये देख सकते हैं आप, पत्रकार लोग हो गए, टीचर हो गए, और यहाँ पे अब कौन है अगला जो हमने एक पिक्चर ली हुई है किसकी? मैथमेटिशियन की। मैथमेटिशियन किस में आएंगे? इंटेलिजेंस नंबर 2, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें कौन कौन पाए जाएंगे? साइंटिस्ट हमारे जो होते हैं, इनके अंदर रीजनिंग की, तर्क की गजब की शक्ति होगी। तो आप देख सकते हैं जो लॉजिकल मैथमेटिकल होंगे, इसमें हमारे साइंटिस्ट हो सकते हैं, हमारे इंजीनियर हो सकते हैं, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? लॉजिकल मैथमेटिकल में। और कौन कौन हो सकते हैं? कंप्यूटर एनालिस्ट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे लोग हो सकते हैं किसमें? लॉजिकल मैथमेटिकल में। मेन क्या है यहाँ पे आप देखेंगे? मैथमेटिशियन, ठीक है, गणितज्ञ हो सकते हैं जिनको गणित की अच्छी खासी समझ है। फिर साइंटिस्ट है, ये किस में आएंगे? लॉजिकल मैथमेटिकल में। इंजीनियर भी हो गए, और कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये वो क्या है? स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में कौन कौन पाए जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे पायलट। आप देख सकते हैं जो एरोप्लेन को चलाते हैं, जो पायलट होते हैं, वो किस में पाए जाएंगे? उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये लोगों को स्थान का, जगह का, स्पेस की काफ़ी अच्छी समझ होती है। उसके बाद सर्जन। सर्जन जो होते हैं उनके अंदर दो तरह की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। एक क्या हो गया? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी इनके अंदर पाई जाएगी। दो, एक तो स्पेशियल इंटेलिजेंस है, वो देख के समझते हैं कि यहाँ पे ये टाँका लगाना है, इतने बारीक टाँके लगाने हैं, कैसे समझना है, ये भी होता। और उनकी जो छोटी मसल्स हैं, जो उंगलियाँ हैं, और बहुत छोटी मसल्स उनकी जिनकी काम करती हैं, वो कौन होते हैं? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आएंगे। स्पेशियल और यहाँ पे बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसके अंदर पाई जाएगी? सर्जन्स के अंदर पाई जाएगी। पायलट के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी? स्पेशियल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। पायलट, सर्जन तो है ही। इंटीरियर डेकोरेटर, घर के अंदर जो सुंदरता को बढ़ाते हैं, कमरे को और घर को बड़ा खूबसूरत करते हैं कि कहाँ पे कौन से पर्दे अच्छे लगेंगे, दीवारों में कौन सा रंग अच्छा लगेगा, कौन से डिजाइन के अलमीरा यहाँ पे रखनी चाहिए। इंटीरियर डेकोरेटर भी आएंगे जिनके अंदर आएगी स्पेशियल इंटेलिजेंस। आर्किटेक्ट आएंगे। आर्किटेक्ट जानते हैं पूरी बिल्डिंग का कम से कम जगह में वो खूबसूरत से खूबसूरत बिल्डिंग बना के रख देंगे, कम स्पेस घेरने वाली, मतलब गजब वो अपनी बुद्धि लगाएंगे। उसके अलावा ग्राफिक आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसके अंदर पा जाएगी? जो शारीरिक मजबूती है, आप देख सकते हैं जो शरीर को, अपने छोटे छोटे अंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डांसर। आप देखेंगे डांसर क्या हाव भाव से नाचते हैं। बॉडी बिल्डर हो सकते हैं जो बॉडी स्मार्ट होंगे, जिनका जो बॉडी होगा वो मजबूत होगा, ठीक है। बॉडली काइनेस्थेटिक में अभी हमने बताया था कि स्पेशियल और बॉडी काइनेस्थेटिक में सर्जन जरूर आएंगे, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो सर्जन दोनों में आएंगे। सर्जन हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, खिलाड़ी एथलीट हो सकते हैं, कारपेंटर हो सकता है,
फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, बॉडी बिल्डर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, एक्टर हो सकते हैं जो आपके हीरो हीरोइन हो गए, कितनी अच्छे से भूमिकाएं निभाते हैं वो, और स्कल्पटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन हमने क्या लिया है, देखें यहाँ पे डांसर, बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी, बॉडी बिल्डर के अंदर बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी, जो मूर्तिकार हैं, जो बढ़िया। अब अगली जो इंटेलिजेंस है वो कौन सी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस किन के अंदर पाई जाएगी, सिंगर्स के अंदर पाई जाएगी, बहुत बढ़िया गाना गाएंगे, म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, म्यूजिक टीचर भी हो सकते हैं। और इसके अलावा सिंगर हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं। अब अगला हमारा यहाँ पे देखेंगे जो कौन सा है, यहाँ पे जो नेचुरलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृति वाली जो बुद्धि है वो किसके अंतर्गत होगी थी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, पीपल स्मार्ट होते हैं, पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि टीचर हो सकते हैं, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशन वाले हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, काउंसलर हैं। काउंसलर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, काउंसलर यानी कि सलाहकार, कैरियर की जो काउंसलिंग करते हैं। और पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन जो लोगों को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये सेल्फ स्मार्ट होते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें कैसे लोग आते हैं, इसमें आएंगे सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट का मतलब जो अपने आप को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने। साइकोलॉजिस्ट याद रखेंगे, कौन होंगे इसमें, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। काउंसलर के अंदर दोनों प्रकार की बुद्धियां पाई जाएंगी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल भी। इंटरप्रेन्योर होंगे, जो उद्यमी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़ा कर देते हैं। थेरेपिस्ट होंगे, क्लर्गी होंगे, क्लर्गी याद रखेंगे, क्लर्गी, क्लर्गी किसको कहते हैं, जो चर्च में पादरी वगैरह होते हैं, प्रीस्ट होते हैं जो लोग, ये भी हो सकते हैं, जिनके अंदर कौन सी बुद्धि की टाइप पाई जाएगी, इंट्रापर्सनल पाई जाएगी, जो सेल्फ, ये खुद को समझेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। फिलोसोफर हैं, जो दर्शन शास्त्री होते हैं, थ्योरिस्ट होते हैं, जो थ्योरीज वगैरह लिखते हैं। साइंटिस्ट के अंदर अगर पूछा जाए, साइंटिस्ट के अंदर अगर पूछा जाए कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, तो इंट्रापर्सनल पाई जाएगी। राइटर के अंदर भी इंटरपर्सनल पाई जाएगी, याद रखें। लिंग्विस्टिक के अलावा भी यहाँ पे आप देखें। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे आठवीं जो बुद्धि का प्रकार है, उसका हमने क्या लिया था, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक में इंटेलिजेंस में क्या आएगा, ये हमें देखना है। इंटेलिजेंस, इसमें कैसे लोग होते हैं, जो नेचर से बहुत प्रेम करते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनके अंदर नेचर की जो स्मार्टनेस है वो बहुत होती है। इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, इसमें फार्मर हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, गार्डनर हो गए, बॉटनिस्ट हो गए, कंजर्वेशनिस्ट हो गए, संरक्षणवादी, जो पेड़ पौधों, प्रकृति को, नेचर को बहुत बचाने की और उनका देख रेख करने की उनके अंदर अच्छी समझ होती, बड़ा प्रेम होता है। आप देखेंगे पेड़ पौधों से उनका बड़ा प्रेम होगा, ठीक है, जीव जंतुओं से बड़ा प्रेम होगा। तो ऐसे लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, नेचुरलिस्टिक